हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट यानी कि मिश्रित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आपके आगे एग्जाम में आएंगे। प्यारे साथियों, इसलिए इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है और यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसमें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे प्यारे साथी हमारे इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि एक राशि से 12% की कटौती करने के बाद शेष राशि पर 25% की कटौती करने के बाद 2508 रुपये बचते हैं, तो आपका आरंभिक राशि क्या थी। देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई राशि है, क्या कह रहा है कि 12% का कटौती करने के बाद फिर 25% कटौती करने के बाद कितना बचता भाई साहब, 2508 रुपये बचते हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी राशि कितनी थी, 100 थी। ठीक है, हमारी राशि कितनी थी, 100 थी, यानी कि 100 रुपये था। अभी बताइए, कह रहा है कि इसका क्या 12% कटौती यानी कि 12% क्या छूट देने के बाद वह राशि कितने की बचेगी, आपका ये कितने की 88 रुपये की क्या बचेगी, वह राशि बचेगी। अब फिर यहीं तक नहीं रुकता है, अब फिर क्या करा आपके क्वेश्चन में कि 25% की और छूट देता है। ये बताइए, आप इसमें जब 25% की छूट देते हैं, आपने पहले 100 रुपये आपका था, आपने क्या किया भाई, 12% छूट दे दिया, फिर आपका जो 88 रुपये बचा, फिर आपने उसमें क्या किया, फिर 25% में छूट दे दिया। अब मेरे कुछ प्यारे साथी कहेंगे कि भाई 25% कैसे निकाले 88 का। देखिए, इजी ट्रिक बताऊंगा, आप कैलकुलेशन करने का तरीका बदलिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एग्जाम पास करना है, तो आप कैलकुलेशन करने का तरीका बदलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम, बहुत कम समय मिलता है। तो हम कैसे निकालेंगे 25% 88 का, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। इसको क्या कर दीजिए, 88 से डिवाइड कर दीजिए। 88 4 को 1/4 को क्या कर दीजिए, 88 में डिवाइड कर दीजिए। देखिए, जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अब वह राशि कितना कम हो जाएगी भाई साहब, 22 कम होगी। जब 22 कम होगी तो कितना आपका आ जाएगा, 66 रुपये। आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप समझिए, इस टाइप क्वेश्चन हो या इससे यह क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, हमने क्या किया भाई, 100 रुपये हमारा था, उसे 12% छूट दिया, फिर 25% छूट दिया, तो हमारा राशि कितना बचे भाई साहब, हमारा राशि बचा सिर्फ कितना, 66 रुपये। कितना, 66 रुपये हमारा राशि बचा। अब क्या कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में 66 रुपये नहीं दिया गया है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई साहब, 2508 रुपये। कितना दिया गया है, 2000, ध्यान दीजिएगा, 2508 रुपये। आपने 66 रुपये आपने शेष बचाया, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 2508 रुपये। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करिए, आप ये चीज देखिए कि इसका कितना गुना है, या इसका कितना गुना है, या फिर देखिए कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया गया है, तब 2508 रुपये हुआ है। कैसे निकालेंगे आप, 66 से डिवाइड कर दीजिए। कितना, 66 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। देखिए, अगर आप 66 को 250 को पर डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। भाई साहब कितना बचेगा आपका, 198 हो जाएगा, और आपके टोटल कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। 100 डिवाइड करेंगे तो 38 बार जाएगा। कहने का हमारा यह मतलब है कि जब आप 66 को 5208 रुपये को डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 38। अब आप या कहिए कि 66 में आपका 38 का मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर कहिए कि 38 का 66 गुना है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट में कितना माना था कि भाई हमारा 100 रुपये है। अब क्या होगा आपका, 38 गुना कहिए या इसमें 38 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। तो 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 38 और 2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कि 3800 क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। 3800 क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन मैं देखिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, कतई जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कहीं भी कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए, 3800 क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। हम 66 का 38 गुना कहें
या फिर 66 में 38 का मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप इसमें 100 का क्या 38 गुना करेंगे तभी आपका 3800 होगा, या फिर इसमें आप 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपका 3800 होगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही जितने मेरे प्यारे साथी इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और साथ ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप करके लाए आपके लिए। वही क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं वही क्वेश्चन पुटअप करके लाया हूँ जो काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन हो, चाहे NTPC का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम है। देखिए, तीनों एग्जाम में मिलाकर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं एक साथ मिलाकर मैं उस क्वेश्चन को लाया हूँ। तो आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि A B से दुगुना कार्यकुशल है और C B से 3 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि A और C एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो शेष काम को B कितने दिनों में करेगा। देखिए, इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ट्रिविकल क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व करके इजी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आप रेशियो का प्रयोग करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि A और B और क्या कह रहा है C, ठीक है। अनुपात अभी हटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है, अपने क्वेश्चन में समझिएगा। कह रहा है कि A B से दुगुना है। अगर A कह रहा है A B से दुगुना है, अगर आपका मान लीजिए A कितना होगा 1 होगा, तो B कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझिएगा यार, यानी कि आपका A B का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अभी आप रुकिए मत, आगे समझिए क्या कर रहा है कि C B से 3 गुना है। देखिए, अगर इसका 1 है तो अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, यानी कि 3 लिखते हैं, तो आपका 3 गुना हो जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन में कहा था हमने सेम कर दिया। देखिए, अब आपका अनुपात कितना हो गया 2:1:3, आपका ABC का अनुपात हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों में काम को पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, दिन कितना दिया गया है, दिन तो आपका कितना दिया गया है, दिन आपका 5 दिया गया है। लेकिन अगर हम निकाले भाई कि ये कितना यूनिट काम करते हैं, यानी कि ये काम कितना करते हैं सब मिलके, तो भाई बताइए 3 2 5 1 6, यानी कि ये 6 यूनिट काम करते हैं। या 6 यूनिट काम करते हैं और कितने दिन काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे। यानी कि आपका जब आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आप जितना यूनिट काम कर रहे हैं और जितना दिन काम कर रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 6 यूनिट काम कर रहे हैं और 5 दिन काम कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30। अब ध्यान दिएगा, आपका टोटल वर्क कितना हो गया 30 हो गया। लेकिन यानी कि ध्यान दिएगा कि सब मिलाकर क्या करते हैं 30 यूनिट काम करते हैं। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और C उसको 5 दिन काम करते हैं। भाई अब टोटल काम कितना है 30 है, और क्या करते हैं A और C दोनों मिलकर उसी काम को 5 दिन करते हैं। अभी बताइए, A आपका 2 यूनिट और C कितना, बताइए दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 5 यूनिट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A + C, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन और कितने दिन काम करेंगे भाई साहब, 5 दिन काम करेंगे। मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 5 कर दीजिए, बराबर आपका टोटल आपका जो वर्क है कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे, आपने निकाला कि भाई सबका आपका टोटल कितना था 30 था, लेकिन यह दोनों ने क्या किया भाई साहब कि 5 दिन मिलके 5 यूनिट काम किया और 5 दिन काम किया कितना 25 यूनिट काम किया। अब टोटल आपका यूनिट कितना है 30 है, और माइनस कर दीजिए 25 यूनिट, इन दोनों में काम कर दिया, कितना बचा 5 यूनिट क्या हुआ आपका काम बचा। आपका काम कितना बचा 5 यूनिट, क्योंकि 30 आपका टोटल यूनिट था और कितना इन दोनों ने क्या किया 25 यूनिट काम कर दिया। तो आपने घटाया कितना, आपका 5 यूनिट आपका काम बचा है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बचा हुआ काम B कितने दिन में करेगा। आपको पता है कि B का कितना अनुपात है 1 है, यानी कि B क्या करता है 1 यूनिट काम करता है। भाई साहब जब B 1 यूनिट काम करता है और उसे 5 यूनिट काम करना है तो कितने दिन लगेगा आपका, ये कितना 5 दिन लगेगा। 5 दिन आपके देखिए 5 दिन आपका इधर राइट आंसर, क्योंकि 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो 5 यूनिट कितने में काम करेगा 5 दिन में आपका B क्या करेगा 5 यूनिट काम करेगा। और क्या हो जाएगा आपका 5 इधर राइट आंसर, 5 आपका इधर राइट आंसर। देखिए इजली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में ऐसा डाटा दिया गया है कि आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करना है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, 5 कोष्टक में कितना कर दीजिए A
प्लस बी और प्लस सी। देखिए टोटल मिला कितना कर रहे हैं भाई, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अब आपसे क्या कह रहा है कि बी कितना यूनिट काम करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा कोष्टक में ए और प्लस सी। तो भाई कितना यूनिट काम बचा, 5 यूनिट काम बचा। तो आज 5 यूनिट काम बचा, तो बी का पूछा है, यानी कि बी कितने दिन में काम करेगा, 5 दिनों में आपका काम कर देगा। आपने देखा कि डायरेक्ट आप इतने में ही डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको वो सब करने की, देखिए ये सब करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कब, जब आपके क्वेश्चन में इस तरह का डाटा दिया गया होता है। अभी देखिए डाटा थोड़ा चेंज कर दे डाटा आपका, तो आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और खास करके एनटीपीसी एग्जाम में। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि राम ने एक वस्तु 12.5% हानि पर बेच दी। यदि उसने उस वस्तु पर 56 रुपये अधिक बेची होती तो उसे क्या होता, 22.5% का लाभ होता। अगर वह 27.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। हमने इसके पहले कल ही हमने एक वीडियो डाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें बेसिक चीज हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई साहब कि 12.5%, 12.5% माइनस करें, यानी कि क्या है, इसको क्या होता है, इसको हानि होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हान होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वह 56 रुपये, कितना, 56 रुपये अधिक लेता तो उससे क्या होता, 22.5% का लाभ होता। 22.5% का क्या होता है प्यारे साथियों, उससे प्रॉफिट होता है, यानी कि क्या, लाभ होता। अब आप थोड़ा समझिएगा। अभी बताइए अगर वह इतना अधिक लेता रुपए में, यह क्या आपका है, यह आपका रुपए में है, लेकिन हमको परसेंटेज में कितना मिला। भाई परसेंटेज में हम कितना अधिक लेते हैं। अब देखिए रुपए में तो आपसे क्या दिया कि अगर 56 रुपये अधिक लेता है तो कितना 22.5% का लाभ होता है। लेकिन भाई परसेंटेज में कितना अधिक लेता है, देखिए यह माइनस में है, प्लस में है, जब घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना, 35 आएगा, और 35% आएगा, और 35% का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 56 दिया है। थोड़ा समझिएगा आप। देखिए जब क्या करता, 12.5% की हानि होती है, लेकिन अगर 35% अधिक लेता, रुपए में कितने लेता, 56 रुपये अधिक लेता, तो उसे क्या होता, 22.5% का लाभ होता। अभी बताइए इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 7 से कर दिए, 7 5 35, और ये कितना हो जाएगा, 7 8 7 8 56। देखें यानी कि 5% की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आप चले जाएंगे कितना, दशमलव में, तो आप कैलकुलेशन करने में समस्या हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको 27.5% का लाभ कमाना है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है भाई साहब, वह 127.5% का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। हमको पता है कि 5% की वैल्यू कितना है, 8 है। अभी बताइए थोड़ा, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन करने में कम से कम लिख के लीजिए कि 10 मिनट तो आप लगाएंगे। 10 मिनट क्या कम से कम लगाएंगे। लेकिन आप अलग तरीके से सॉल्व करिए, अलग तरीके से आप कैलकुलेशन करिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पास होना है, आपको एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। चलिए हम तरीका बदलते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं भाई, इसमें से क्या करते हैं, -2.5% क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसमें से 2.5% माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 125%। क्या 125%। हमको पता है कि भाई साहब कि 5% का वैल्यू कितना है, 8 है। 5% का वैल्यू 8 है। अब यह कितना गुना है, 25 गुना है। तो आप क्या कर दीजिए, 25 इंटू क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। अभी बताइए 2.5% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यही ना कहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि भाई 5% की वैल्यू कितना है, 8 है। अब भाई इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि प्लस कितना कर दीजिए, 4। आपका कितना 100। प्यारे साथियों कितना आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान दीजिएगा तो 25 8 कितना होता है, 200, और प्लस कितना कर दीजिए, 400, 4 कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 204 आपका इज द राइट आंसर। यानी कि आपका क्या हो गया, 127.5% का आपका वैल्यू हो गया। और आपसे क्या पूछा था कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, यानी कि एसपी कितना आपका हो जाएगा, देखिए 204 आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा।
प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही मेरे जितने भी प्यारे साथी चैनल पर नए हों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, सिर्फ वीडियो देख के आप चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में एक स्थान से 105 किलोमीटर दूरी नाव से तय करने तथा वापस आने पर कितने समय कुल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, समय पूछा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, आपने जब बोट एंड डिस्टेंस यानी कि आपने नाव पढ़ा होगा तो आप क्या करते थे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको इसी तरीके से। आप जब नाव पढ़े होंगे आप, तो आपने कैसे सॉल्व किया था। हमको क्या पूछा है, टाइम पूछा है। देखिए आप नाव पढ़े होंगे तो भाई साहब जब क्या करता है, पानी के साथ यानी कि जल के साथ जब आपका नाव जाता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं भाई, चाल को जोड़ लेते हैं, क्या चाल को प्लस कर लेते हैं। लेकिन अगर देखिए आपका यह मान लीजिए जल यानी कि पानी का धारा इधर तरफ है और नाव आपका इस तरीके से आएगा, तो आप क्या करिएगा, माइनस कर देते हैं। क्या माइनस, चाल आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आपको आइए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, देखिए आप कितना दूरी दिया है, दूरी आपको कितना दिया है भाई साहब, 105 मीटर जो भी दिया है, ध्यान दीजिएगा कितना 105 दिया है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। आप कैसे निकालेंगे, टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, 105 बटे कितना कर दीजिए आप 9 और प्लस कितना कर दीजिए 1.5। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे और प्लस ये तो आपका क्या हो गया भाई साहब, जब आपके धारा के साथ आपका नाव जाता है। लेकिन अगर उसके विपरीत तो कैसे करते हैं भाई साहब, आप कर दीजिए कितना 105 बटे कितना आपका 9 माइनस 1.5 यानी कि 1.5 पर। ठीक है, अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आपका देखिए जो सूत्र कितना होता है, टी आपका कितना हो जाएगा, डी बटे यक्स प्लस वाई प्लस डी बटे कितना हो जाएगा, यक्स माइनस वाई। देखिए इसी पे आपने सॉल्व किया है और इसी पे आप भी सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ऐसे हम हल कर लेते हैं। देखिए आपका टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 105 और बटे आपका देखिए कितना हो जाएगा 10.5 आपका 5 हो जाएगा। और प्लस कितना कर देंगे भाई साहब 105 और बटे कितना हो जाएगा 7 कितना आपका 5 हो जाएगा। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो टी बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में डिवाइड हो जाएगा और प्लस आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब टी बराबर आपका कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 आवर्स। 24 आवर्स यानी कि हो जाएगा प्रश्न 24 घंटा आपका क्या हो गया समय, यानी कि आपका टी का वैल्यू हमको आ गया। देखिए हमसे टाइम पूछा था कितना समय लगेगा, तो भाई साहब समय कितना लगेगा उसको आने और जाने में कितना समय लगेगा, उसको 24 घंटा लगेगा, यानी 24 आवर्स आपका क्या इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कर कि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष है। 18 वर्ष के एक लड़के की वर्ग छोड़ दिया जाता है तो नए 2 लड़के उसके स्थान पर आ जाते हैं। फिर क्या करें, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब वर्ग के सभी लड़कों का औसत आयु 15 वर्ष रहती है तो नए लड़के की सबसे छोटी की आयु क्या होगी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा घुमा के दिया है, आपको समझने में समस्या होगी, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में। देखिए भाई साहब 30 लड़के हैं तो क्या करता है, एक लड़का चला जाता है और जिसकी उम्र कितना है, यानी कि वर्ष कितना है 18 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 18 वर्ष जो लड़का था वह तो गया एक, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके स्थान पर क्या 2 लड़के आते हैं। इसके स्थान पर क्या करते हैं, 2 लड़के आते हैं। भाई गया तो एक लेकिन आए कितना, 2 आए। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब आपके क्या कर रहा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई गया एक लड़का, अगर माने जो आपका पहला लड़का आया उसकी उम्र कितनी थी, 18 वर्ष थी। क्या 18 वर्ष थी। अभी बताइए अगर 18 वर्ष का आया, 18 वर्ष का आया तो क्या औसत पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी बताइए जो आपका दूसरा लड़का है वह प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ध्यान दीजिएगा। आपका दूसरा लड़का है, उसकी उम्र कितना रहेगी, यानी कि कितना 15 वर्ष, यानी कि 15 उसकी औसत उम्र कितना रहेगी 15 वर्ष, तभी ना कोई औसत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर साथियों क्या करिए, दोनों को आप जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 33 वर्ष। इसका क्या हो गया आपका, मान लीजिए पहला लड़का x था दूसरा y था, तो x प्लस वाई कितना आपका हो गया 33 हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भाई इनका उम्र का अंतर कितना है 5 यानी कि 5 वर्ष है। आप क्या करिए -5 यानी कि 5 कर दीजिए, तो कितना आपका आ जाएगा 28। ठीक है, लेकिन 28 आ गया, इसमें क्या 2 बच्चे यानी कि 2 लोग हैं, तो आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 14, यानी कि क्या साथियों आपका पहले का भी 14 आ गया और आपका दूसरा व्यक्ति था उसका भी कितना आ गया 14 आ गया। लेकिन हमसे कहा है कि भाई अंतर इनका कितना है 5 है। आप क्या करिए दूसरे में आप पहले में 5 जोड़ दीजिए, तो यह आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 14 ही रहेगा, या कितना आपका हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। कितना 19 वर्ष हो जाएगा। अब आप इसे ये बताइए, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सबसे छोटा मतलब आयु है उसका हमको, ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी आयु क्या होगी। सबसे छोटी आयु कितना होगी आपकी 14 आपका इधर राइट आंसर, और 19 भाई सबसे अधिक है, उसके बाद 15 है, लेकिन सबसे छोटा कौन है 14, यानी कि 14 आपका हो गया आंसर हो गया। प्यारे साथियों बेरीजी क्वेश्चन नहीं था ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेरीजी क्वेश्चन था, लेकिन ये बेरीजी क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप इस तरीके से हर क्वेश्चन को इस टाइप के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब एसएससी में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। साथ ही जितने मेरे प्यारे साथी नए हो चैनल पे वह सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, सब्सक्राइब करके ही आप जाइएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्गों के 3 गुणे में से उस संख्या के 4 गुणे घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे लगाएंगे मेथड से बेसिक तरीके से, तो आप लिख कर ले लीजिए कितना 15 मिनट आप लगा देंगे। 15 कितना कोई फास्ट लगाएगा तो भाई 5 मिनट, अगर कोई आपका मान लीजिए नॉर्मल बच्चा है तो 15 मिनट, कोई फास्ट बच्चा है तो 10 से 5 मिनट का समय ले सकता है। लेकिन भाई हमको एग्जाम में जाना है, हमको एग्जाम देना है, तो अगर हम एक क्वेश्चन पे इतना समय देंगे तो भाई क्वेश्चन दे चुके आप एग्जाम दे चुके, समझ रहे हैं ना मेरी बात। आप क्या करिए ऑप्शन से सॉल्व करिए। आप इस टाइप क्वेश्चन का क्या करिए बाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो आप 50 सेकंड में क्या करिएगा आप आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन मान लीजिए आपका 4 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, लेकिन मैं वही क्वेश्चन लूंगा, मैं वही ऑप्शन लूंगा कि जो आपका सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन क्या आपका है सही है, और बी ऑप्शन कितना आपका 5 है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्गों के 3 गुना, तो हमारा संख्या कितना है 5 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कितना हो जाएगा स्क्वायर, और क्या इसके 3 गुना इंटू कितना कर दीजिए 3। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस संख्या से 4 गुना घटाने पर माइनस कर दीजिए। भाई अभी बताइए 5 का 4 गुना कितना होगा, यानी कि 20 होगा, माइनस कितना कर दीजिए 20 कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, कुछ घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो भाई घटा दीजिए पहले। अब देखिए कितना हो जाएगा 25, और 25 से कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, और माइनस 20 कर दीजिए, बराबर आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, कितना 55 आ जाएगा। और हमारी संख्या कितनी थी भाई 5 थी, अब माइनस आप 5 करिएगा तो आपका सॉरी दोस्तों माइनस आप 5 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ये बताइए क्या आपका 5 जो आपका आंसर है, यानी कि 5 जो संख्या हमारी है, इससे कितना 50 अधिक आया ना, 50 अधिक आया ना, इसलिए आपका बी ऑप्शन यानी कि 5 आपका इधर राइट आंसर है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। अगर आपने बेसिक लगाया भाई तो आपको टाइम लगेगा, और आपको एग्जाम में आपको टाइम आपके पास नहीं होता है, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा और आंसर चुटकियों में लाइएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई एक अन्य रेलगाड़ी की लंबाई से 2/3 भाग अधिक है, यदि विपरीत दिशाओं में 48 किलोमीटर/घंटा की तथा 24 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलती हैं, तो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती हैं, तो कम लंबी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा।
भाई सब क्या दो रेलगाड़ी हैं, देखिए यह आपका क्या पहली रेलगाड़ी हो गई, यह आपका क्या हो गई दूसरी रेलगाड़ी हो गई। देखिए एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ध्यान दीजिएगा या दोनों विपरीत दिशा में। देखिए एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। अब क्या कह रहा है कि एक का जो आपका चाल कितना है, आपका दिया है 24 किलोमीटर, क्या 24 किलोमीटर प्रति आवर्स, और दूसरा क्या दिया ध्यान दीजिएगा, दूसरा दिया है 48 किलोमीटर प्रति आवर्स, कितना 48 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों कितने समय में पार करती हैं भाई, 24 सेकंड में पार करती हैं। एक ही ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या है सेकंड में दिया गया है, यह आपका किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया है। यह आप माइंड में हमेशा क्लिक करके रखिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है और आप प्यारे साथियों आप आंसर गलत कर सकते हैं। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका क्या निकालते हैं भाई साहब, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, आपका दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, क्या होता है आपका चाल इंटू क्या आपका होता है समय। आप यही सूत्र है, यही आपका ट्रिक है, समझिए क्या सूत्र है, आप इस पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि भाई विपरीत दिशा से आ रही है। जब विपरीत दिशा से कोई रेलगाड़ी आती है आपस में क्रॉस करती हैं तो उनका क्या करते हैं, चाल हमको जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों एक साथ जा रही हैं तो क्या करते हैं, हम चाल को घटा देते हैं। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, एक इधर से एक इधर से आ रही है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 72, क्या 72 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। लेकिन भाई साहब यह आपका जो आपका समय दिया गया है वह सेकंड में है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर आवर से क्या करेंगे, किलोमीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे करेंगे भाई साहब, इसमें आप क्या करिए 72 में आप 5/18 का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको काट दीजिए, 4 बार में करिए जो 72 और आपका 4 बजे कितना हो गया 20। अब आप ध्यान देगा डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका चाल कितना हो गया 20 हो गया, 20 किलोमीटर आवर्स नहीं होगा, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपका देखिए समय कितना दिया गया 24 सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 480, कितना 480 आपका डी यानी कि दूरी आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रही गई जिसे मैं अभी सॉल्व करता हूँ। देखिए आपका फर्स्ट रेलगाड़ी सेकंड रेलगाड़ी है, क्या कह रहा है कि दो जो पहली रेलगाड़ी है वह क्या करिए भाई साहब, इसका 2/3 भाग अधिक है, तो 2/3 भाग यही ना होता है, यानी कि अगर इसका 3 होगा तो इसका कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 3 में 2 आपका जुट जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, तो इस कितना हो जाएगा आपका, यह है आपका क्या, यानी कि साथियों इनके लंबाई का अनुपात हो गया, क्या है साथियों, इनके लंबाई का यह अनुपात हो गया 3:5, पहले का 3 है दूसरे कितना है 5 है। अब आइए हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए लेकिन टोटल कितना आपका अनुपात कितना हो गया, जब 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, लेकिन हमारा दूरी कितना है 480 है, इसको क्या करिए आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो आपसे छोटे का पूछा चाहे बड़ी का पूछा, इसमें आप 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, बड़े कितना हो जाएगा आपका 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 कितना हो जाएगा आपका 300, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका जाएगा 480 आएगा। हमसे क्या पूछता है कि छोटी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो भाई साहब इसमें लंबाई किसका कम है 180 है, इसका 300 है, तो भैया आपका क्या हो गया, आपका इधर राइट आंसर हो क्या आ गया आपका छोटी रेलगाड़ी का लंबाई आ गया। देखिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे, और क्वेश्चन में कुछ था नहीं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप मेथड से सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मेरे जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ अपने शेयर कर लीजिए। साथ ही अगर आप मैथ का डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमारा टेलीग्राम का चैनल है सेल्फ स्टडी विद कांसेप्ट का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, मैं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके डिस्कशन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।